हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कार डिलीवरी लेते वक्त पीडीआई कैसे करें। पीडीआई मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप न्यू व्हीकल बाय करते हैं। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी आपका व्हीकल स्टॉक यार्ड में आता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से क्या होता है, उतारते वक्त कभी कभी डैमेज हो जाते हैं व्हीकल। और जो डीलरशिप क्या करते हैं, वो पार्ट या तो पेंट कर देते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम होती है वो हमें फेस करनी पड़ती है बाद में, क्योंकि आप बाय नया व्हीकल कर रहे हैं, ना कि डैमेज व्हीकल। तो पीडीआई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आज आपको बताता हूँ कैसे आपको पीडीआई करनी है। बेसिक पीडीआई करने के लिए पहला थंब रूल तो ये है कि आपको डे टाइम में ही पीडीआई करनी है, जब और इनफैक्ट आपको बाहर लाकर ही करनी है व्हीकल को। मैं जब लेने गया था तो मैंने वहाँ पे डे टाइम में पीडीआई करी थी, बट मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको कैसे पीडीआई करनी है। पीडीआई करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग सकती है, और इनफैक्ट अगर अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप डीलरशिप से न्यू व्हीकल की भी डिमांड कर सकते हैं। आप मना कर सकते हैं कि मुझे ये पीस नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये है कि जो आपको व्हीकल की दी जाती है, इस टाइप की है, जैसे ये बलिनो है, बलिनो का डेल्टा वर्जन है, ठीक है। इस टाइप की दी जाती है। इसके अंदर दो स्विच होते हैं, इसके अंदर एक लॉक एक अनलॉक। तो आप सबसे पहले तो ये देखें क्या गाड़ी लॉक हो रही है। तो अभी मैंने लॉक प्रेस करा है और मैं अब जाके देखूँ तो ये लॉक हो गई है। अगर आप इसे अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो जानी चाहिए। सबसे बेसिक पार्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है इसके अंदर कि इस जो व्हीकल है इसके अंदर में आपको ये चेक करना है कि रीपेंट तो नहीं हुआ है। अगर रीपेंट चेक करना है आपको, तो सबसे पहले ये है कि आप डे लाइट में ही चेक कर सकते हैं। अगर व्हीकल उनके शोरूम के अंदर खड़ी हुई है, वहाँ लाइट्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है आपको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं होगा, कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं उसमें। तो दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट में आ जाइए व्हीकल को, और यहाँ देखिए कहीं आपको अनइवन तो नहीं दिख रहा है पेंट। अगर अनइवन होगा तो वो ईजिली दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कहीं भी पेंट अनइवन नहीं है, तो ये ठीक है इस तरफ से। अब हम चलते हैं कार के दूसरी तरफ। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ पेंट कहीं भी अनइवन सा नहीं लग पा रहा है, और जल्दी ईजिली आपको पेंट अनइवन दिख जाएगा अगर आप उसको साइड से देखेंगे। फ्रंट से देखेंगे तो आपको पेंट के बारे में नहीं पता लगेगा। दूसरा पार्ट है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कहीं भी पेंट अनइवन नहीं है, ठीक है। तो आप इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से देखें। दूसरा पार्ट आता है व्हीकल के अंदर। तो हम व्हीकल के अंदर अभी जाके देखेंगे कि इसको क्या अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है और क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अनलॉक की प्रेस करता हूँ, तो जो व्हीकल है मेरा अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद मैं अंदर जाऊँगा और मैं देखूँगा क्या चीज़ें जो भी हैं इसके फीचर वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ, ठीक है। सबसे पहले काम तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके स्विचेस दिए गए होते हैं, जो भी कंट्रोल के लिए आपके जो भी मिरर होते हैं इनके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अगर यहाँ पे ये बटन नहीं है तो लॉक अनलॉक का है। अगर लॉक करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जानी चाहिए, अनलॉक कर रहे हैं तो गाड़ी खुल जानी चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ ये काम कर रहे हैं। दूसरा आपको ये करना है चाइल्ड सेफ्टी। इसमें क्या फ़ीचर होता है कि जैसे अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो जो भी आपके जो पैसेंजर साइड के होते हैं जो भी मिरर, वो ओपन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्ले करते रहते हैं लॉक मतलब ओपन डाउन अप डाउन, तो उनकी सेफ्टी के लिए फीचर दिया गया होता है। अब जैसे मैं ये प्रेस कर दिया हूँ तो मैं यहाँ पे देखेंगे इस साइड के मिरर ये नीचे नहीं जा रहे हैं, बट अगर मैं जैसे ही इसको अनलॉक कर दूँगा ये मिरर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको ये चेक करना है क्या ये चारों बटन जो पावर बटन होते हैं पावर विंडो के, क्या ये वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस पर ऑटो लिखा हुआ है। ऑटो का मतलब है कि वन प्रेस है ये, आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना और ये पूरा मिरर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वन टच डाउन वन टच अप होता है, इसके अंदर ये फीचर होता है। दूसरा आप अगर ये देखेंगे तो ये इसके अलावा जो तीनों स्विच होते हैं ये बिल्कुल आपको प्रेस करके रखने होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करा, ये वाला ओपन हो रहा है। अब ऊपर ले रहा हूँ तो ऊपर हो रहा है। सेम आपको पीछे के भी चेक कर लेने हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सेम अगर मैं इधर चेक करूँगा तो इधर भी ये काम करने चाहिए, मैं देख पा रहा हूँ कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा फीचर है इसके अंदर कि यहाँ पे जो आपको आरवीएम होता है इसको अंदर से ही आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे हम बाहर देख पा रहे हैं कि अभी ये फोल्ड नहीं हो रखे, ठीक है। तो जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा ये फोल्ड हो जाएंगे,
ठीक है, ये फीचर काम कर रहा है और जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा अनफोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नॉब दी गई है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, वो आरवीएम को एडजस्ट करने के लिए आपकी रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ ये काम कर रहे हैं। सेम अगर हम इसको अब लेफ़्ट में कर देंगे तो यहाँ पे भी ये काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे मीटर का MID। MID में क्या होता है कि आपको बेसिक सी डिटेल मिलने वाली है। बेसिक डिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, क्या होता है जनरली स्टॉक यार्ड अगर सपोज़ किसी शोरूम का स्टॉक यार्ड 10 किलोमीटर दूर है या 15 किलोमीटर दूर है, तो वो कहीं कई बार चल के 10-15 किलोमीटर चल जाती है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। और कई बार क्या होता है कि जैसे व्हीकल स्टॉक यार्ड पे उतरा, फिर वहाँ से इधर गया उधर गया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत व्हीकल चला हुआ होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, मेरे वाले में रेंज दिखा रहा है 143। तो जब मैंने उस टाइम जब व्हीकल लिया था तो मेरे में टोटल 10 किलोमीटर ही चली थी ये व्हीकल। तो आपको ये बिल्कुल चेक कर लेना है। अगर ये आप चेक नहीं करेंगे तो जनरली क्या होता है, या तो वो टेस्ट व्हीकल होता है या वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल होता है, या आप स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि भाई ये व्हीकल इतना क्यों चला है। अगर 50 के ऊपर चले तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप अगर वो 50 के ऊपर आप उससे पूछेंगे डीलरशिप से, अगर वो आपको आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप डिनाई कर सकते हैं कि मुझे दूसरा व्हीकल चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि ये सारे नॉब वगैरह जो है, इसके जो बटन हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं नहीं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कर रहे हैं। ठीक है, एक रेंज दिखा रहा है, किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, एक एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे ही है, यहाँ पे भी एक स्विच, सेम ये स्विच है आपको यहाँ पे। यहाँ से आपको पता लगेगा कि ट्रिप A कितनी चली है, ट्रिप B कितनी चली है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इंफोटेनमेंट की। तो इस व्हीकल में जो स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप यहीं से ही म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं आपका। तो ये 4 बटन हैं आप देख पा रहे हैं। पहला है म्यूट एंड म्यूट का, दूसरा है मोड का, वॉल्यूम अप एंड डाउन और ट्रैक का। तो आप ये भी चेक करने पड़ेंगे आपको। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं म्यूट कर रहा हूँ तो म्यूट हो रहा है। ठीक है, मोड चेंज हो रहे हैं, रेडियो आ गया है। ठीक है, ब्लूटूथ आ गया है, रेडियो में AM FM मतलब मोड काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, देखिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा आप यहाँ से ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर हम स्टीयरिंग के अलावा भी यहाँ पे इंफोटेनमेंट में स्विच दिए गए हैं। जनरली ये क्या होता है, टच वाले स्विच है यहाँ पे, आप यहाँ पे टच करेंगे तो वॉल्यूम अप डाउन होनी चाहिए जैसे। ठीक है, सेम ट्रैक के लिए भी है। और यहाँ पे 6 बटन है, सारे बटन काम करने चाहिए, तो आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। तो आप अपना घर से एक या तो 12 वोल्ट का वो एडेप्टर लेके आए, चेक करें क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे एक ऑक्स के लिए दिया है, एक USB के लिए है। तो आप अपनी ऑक्स से एक USB लेके आए ताकि आप चेक करें क्या इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में इंफोटेनमेंट के बाद हम देखते हैं AC। तो जो AC है इसके अंदर ऑटोमेटिक AC होती है ये वाली। ठीक है, तो अब मैं आपको AC का दिखाता हूँ एक बार व्हीकल स्टार्ट करके। तो इसमें AC बिल्कुल ऑटोमेटिक AC है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बटन प्रेस कर लेना ऑटोमेटिक। जैसे आप ऑटोमेटिक प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगा वो एडजस्ट करेगा टेम्परेचर, और उसके अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल जैसे एडजस्ट हो जाएगा ये लो डाउन कर लेगा। अगर थोड़ी नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ करें। ठीक है, यहाँ पे स्विच दिए गए हैं, इससे आप देखो अप डाउन में क्या स्पीड कम डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा में आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे ऑफ हो गया है अभी इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको ये भी डिफोगर भी दिए हुए हैं। तो आपको ये चेक करने फ्रंट और रियर में क्या डिफोगर काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक है, चेक करें कि आपकी हैंड ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, और एक गियर है, जनरली बलिनो के अंदर जो गियर होते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो आप ये एक बार लगा के देखें क्या स्मूथली लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो ये IRVM, इसमें भी आप चेक करें क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 2 लाइटें दी हुई हैं, इसके अंदर क्या जब इसको प्रेस करते हैं तो ही ये जलती हैं, तो ये वर्क कर रही हैं। इसके अलावा जो आपका जो सिस्टम में जो माइक होता है वो यहीं पर ही होता है। तो आप जब अपना इंफोटेनमेंट चेक करें तो आप चेक करें क्या माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कॉल आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पीछे की ओर देखते हैं हम
क्या है इस व्हीकल में। तो मैं अभी पीछे आ गया हूँ, ठीक है। पीछे में आपको चेक करना है क्या ये, ओके 1 मिनट, स्टार्ट करना पड़ेगा उसका। मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब हम अभी ये जो स्विच दिया हुआ है इसे हम चेक करना है क्या मिरर अप डाउन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल मेरे टाइम पे हो रहे हैं। इसके अलावा आपको इधर का भी चेक कर लेना है क्या ये तो स्विच है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका जो बूट ओपनर है यहाँ पे एक स्विच लगा होता है। ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये ओपन हो रहा है। उसके अंदर पार्सल ट्रे भी है, जो कि यहाँ पे आप चेक करें कि ये प्रॉपरली लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। कई बार ये होता है कि टूटे हुए होते हैं, ये आप डीलरशिप से बोल के उसी टाइम लगवा सकते हैं, ठीक है। और आप ये चेक करें क्या डैमेज तो नहीं है। जनरली क्या होता है कई बार यहाँ पे ब्रेक होते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपका व्हीकल कौन से ईयर में या कौन से मंथ में कंपनी ने नया बिल्कुल डिलीवर किया है, कंपनी से कब वो मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जनरली यहाँ पे एक टैग लगा हुआ होता है। तो अभी टैग देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक नंबर लिखा होता है। तो ये नंबर को हम विन नंबर कहते हैं, या आप इसको किसी नंबर भी कह सकते हैं। इस विन नंबर में ही पूरी डिटेल है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ये इस टाइप का नंबर है, तो अगर हम 11-12 पे देखेंगे जनरली, अगर 11-12 पे क्या होता है इस पर SM, जैसे यहाँ पे MG लिखा हुआ है, 11 पे M और 12 पे G। M का मतलब है यहाँ पे 21 और G का मतलब है जुलाई, ठीक है। तो पूरी लिस्ट होती है, आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन से, अगर आपका पुराना व्हीकल है, सपोज लेट्स से अगर आपको कोई जनवरी का व्हीकल दे रहा है और आप अभी इसको अगस्त में बाय कर रहे हैं, तो आप डीलरशिप से डिस्काउंट के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये देखना है क्या जो आपका जो इंजन है वो क्या अच्छे से कवर है कि नहीं, क्या वो खुल भी पा रहा है नहीं खुल पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये इंजन ओपन हो रहा है, ठीक है। इसमें अब आपको ओपन कर लिया आपने इंजन, तो आपको देखना है जनरली तो ये क्या होता है कि ये जो बैटरी आपको चेक करनी होती है कि यहाँ बैटरी पे कुछ जो टर्मिनल होते हैं यहाँ पे कुछ आपको वेस्ट मटेरियल लगा तो नहीं है। जनरली क्या होता है वो प्रॉपरली ग्रीसिंग और की नहीं और की है, ठीक है। इसके अलावा आपको कूलेंट चेक करना होता है कि कूलेंट कम तो नहीं है गाड़ी में। अगर अभी क्या कूलेंट क्या होता है कि अगर कम भी है तो आप उनसे बोल सकते हैं, गाड़ी निकलने के बाद वो कुछ नहीं जानने वाले, फिर आप अपने पैसे देकर ही आपको कूलेंट डलवाना होगा, ठीक है। तीसरा आपका इंजन लेवल का जो इंजन ऑयल होता है ये चेक करने के लिए यहाँ पे रहता है, जैसे ये, ठीक है। इसके अलावा जो मैं नंबर बात कर रहा था वो नंबर यहाँ पर भी होता है, तो होपफुली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर वो स्टिकर वहाँ पे ना हो तो, ठीक है। इसके अलावा तो इंजन में आप ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो लाइट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आपने इसमें क्या होता है, आप जैसे ही लाइट ऑन करेंगे पार्किंग लाइट, तो इसमें अंदर DRLs होते हैं और DRLs ऑन हो जाएंगे। ये DRLs होपफुली आप देख पा रहे होंगे, ये DRL ऑन हो गए, ठीक है। दूसरा क्या फीचर होता है इसके अंदर कि जो लाइट है क्या वो लाइट वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ से अब इधर लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, हम चेक कर पाएँ इंडिकेटर सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। लाइट जल गई है और सारे इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएँ ये वर्क कर रहा है। पीछे भी जाके देखें क्या पीछे वाले वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, पीछे वाले ही वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है कि ब्रेक दबाने के पीछे वाली लाइट जल रही है नहीं जल रही है, ठीक है। और इसके अंदर 4 सेंसर दिए हुए होते हैं यहाँ पे ये। तो जैसे कोई ऑब्स्टिकल होगा आप रिवर्स गियर डालेंगे, तो अगर ऑब्स्टिकल पास होगा तो यहाँ पे आपको B15 आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप चेक कर लें। और जनरली जब भी आप PDI करने जाएँ तो अकेले ना जाएँ, किसी को साथ में लेके जाएँ, क्योंकि 2 आइज़ से बेटर है 4 आइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।